MBBS अब्रॉड एडमिशन गाइडेंस। मैं हर्ष समरीत और आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। सबसे पहले ये बात समझनी होगी कि MBBS में बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं अब्रॉड में, जिनका किसी वश नीट में मार्क्स कम होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए MBBS अब्रॉड सेलेक्ट करना आसान है। और बहुत सारे स्टूडेंट किसी एजेंट से बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग गुमराह भी हो जाते हैं कम पैकेज के चक्कर में। इतना तो रियलिटी है कि कहीं भी अब्रॉड में बिलो 17 लाख पॉसिबल नहीं है अगर आपको हॉस्टल फूड जोड़ दिया जाए तो ये सारी चीज़ों को समझना होगा स्टूडेंट को। बहुत सारे लोग 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख बता देते हैं सब कुछ लेकर, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये चीज़ में जो पढ़ते हैं उन्हें बाद में फेस करना पड़ेगा, पैसा फिर ज़्यादा लग जाता है। इस कारण से भी ये सारी चीज़ों को समझनी होगी। और दूसरी चीज़ कि कंट्री और कॉलेज सेलेक्ट करना है। 5 साल का कोर्स किर्गिस्तान में, कजाकिस्तान में है, बांग्लादेश, फिलीपींस में भी बहुत सारी परेशानी है। 4th ईयर वहाँ पे जो फर्स्ट ईयर में वहाँ का प्रॉब्लम है। बांग्लादेश में भी जो 1 साल भी जो है नीट अपियरिंग के बाद वो वहाँ का रूल है। वहाँ भी रूल है कि नीट के बाद जो गैप है वो ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। यूक्रेन में 6 ईयर का MBBS कोर्स है, वहाँ पे 3rd ईयर में क्रॉक एग्ज़ाम देना है। अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाएँ तो फिर आपको फिर से 3rd ईयर देना पड़ेगा। लेकिन सबसे सटीक और सही शायद हमारे मायने में देखे जाए तो किर्गिस्तान है, जो कि 5 साल का कोर्स है, सस्ता पैकेज है। और वहाँ पे अगर स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करता है, अच्छे से कोचिंग वगैरह भी लेता है साइट से, और साइट में अच्छे से पढ़ाई करता है, तो कम पैकेज में उनकी रिज़ल्ट होगी और वो अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि किर्गिस्तान इंडिया से काफ़ी नज़दीक है। वहाँ पे इंडियन फूड और जो महंगाई एक प्रकार से नहीं कह सकते हैं, लेकिन यूक्रेन और रशिया, यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे पैसों की काफ़ी महंगाई है, तो थोड़ा दिक्कत होता है। रसिया में भी काफ़ी चीज़ महंगा है, लेकिन किर्गिस्तान, कजाकिस्तान ये सब एशियन कंट्री हैं, तो यहाँ पे फूड वगैरह काफ़ी सस्ता है। तो काफ़ी सही से सिलेक्ट करना है। एडमिशन ओपन है स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट पिछले साल नीट क्वालिफाइड थे, अगर उसके बेसिस पे जाना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, सीट बुक करा रहे हैं। जो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट को लगता है कि वो नीट क्वालिफाई कर जाएंगे, वो भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं नीट एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्हें लगता है कि हाँ मैं नीट क्वालिफाई कर जाऊंगा, वो भी सीट बुक करा रहे हैं। और सीट बुक कराने के बाद वो रिलैक्स रहेंगे, उनके पेरेंट्स भी रिलैक्स रहेंगे। और जो भी सीट बुकिंग के चार्जेस वगैरह रहते हैं, अगर बाय द वे स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते हैं किसी कारणवश, नीट अगर क्वालिफाई नहीं होता या फिर किसी कारणवश, तो वो पैसा रिफंडेबल होता है। लेकिन सीट बुकिंग का जो चार्ज है वो शायद एक प्रकार से एक स्टूडेंट की जेन्युइनिटी है। और जो एडमिशन कराते हैं, जैसे अगर मैं एडमिशन कराता हूँ तो मेरे लिए भी एक जेन्युइनिटी है कि स्टूडेंट एडमिशन लेगा, और मैं भी रिलैक्स रहता हूँ उस वजह से। और शायद पेरेंट्स और स्टूडेंट भी रिलैक्स रहेंगे कि एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, अब इस कॉलेज में स्टूडेंट जाएंगे। पेरेंट्स भी सेटिस्फाई रहते हैं और स्टूडेंट को भी लगता है कि मैं इस कॉलेज के लिए अब रजिस्टर्ड हो चुका हूँ। तो ये सब चीज़ पे भी ध्यान देना है। काफ़ी सही से कॉलेज चुने, लो पैकेज वाले भी कंट्री देखें जहाँ पे 5 साल का कोर्स है। एजेंट के चक्कर में ना आए, क्योंकि बहुत गुमराह आपको करेंगे। हो सकता है कि आपको कोई सस्ता कॉलेज बेकार बता दें, लेकिन कोई बहुत महंगा बता दें, ये अच्छा है वो अच्छा है। किसी भी कंट्री को बेकार बताएं क्योंकि वहाँ पे उनकी कमाई नहीं होती, और आपको दूसरे कंट्री प्रेफर करें जहाँ ज़्यादा उन्हें फ़ायदा होता है। उस कॉलेज प्रेफर करें जहाँ उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये सब चक्कर में ना पड़ना है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं रियलिटी जानता हूँ। मैं भी एडमिशन लिया था तो काफ़ी ख़राब से ख़राब भी कॉलेज एजेंट प्रेफर कर रहे थे, और जो काफ़ी महंगा कॉलेज थे उसे भी प्रेफर कर रहे थे। जो मीडियम पैकेज में, कम में अच्छा था, वो नहीं बता के
जो जहाँ ज़्यादा उन्हें फ़ायदा हो रहा था वो बता रहे थे, नहीं तो बेकार कॉलेज बता रहे थे। तो ये सब चीज़ से एजेंट लोग से बच के रहना है। आप कभी भी एडमिशन लें, स्टूडेंट से ज़रूर पूछें। स्टूडेंट वहाँ की रियलिटी जानते हैं, हर एक चीज़ वहाँ के बारे में समझते हैं। वो आपको सही से गाइड करेंगे और एडमिशन भी सही से कराएंगे। और सबसे बड़ी बात, एजेंट के थ्रू आपको कंसल्टेंसी चार्जेस बहुत देना पड़ता है, प्रोसेसिंग चार्जेस बहुत देना पड़ता है। लेकिन एक स्टूडेंट के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका मिनिमम 50,000 से 70,000 रुपये ज़रूर बचेगा, गारंटीड बचेगा। और बचना ही है। ये एजेंट आपको गुमराह करते हैं, फूडिंग का नहीं बताएंगे, मेस का जो होता है वो नहीं बताते हैं, वो एक्स्ट्रा में छोटा सा रखे रहते हैं कोई भी कॉलेज के पैकेज में, कहीं भी। लेकिन वो फूडिंग का नहीं बताएंगे आपको फर्स्ट ईयर के पैकेज में। फिर आप वहाँ जाएंगे, मेस का आपको देना पड़ेगा अलग से। तो ये सारा चीज़ भी समझना होता है कि मेस चार्जेस वगैरह भी इंक्लूड अगर कर दिया जाए तो काफ़ी उनका पैकेज हाई हो जाता है। वो मेस का नहीं इंक्लूड करते हैं, वो छोटा सा धीरे से लिखे रहते हैं नीचे में। तो वो सारी चीज़ों को समझना होता है स्टूडेंट को, और उस बेसिस पे एडमिशन लें। यहाँ पे सस्ता और अच्छे से एडमिशन हो जाए। मैं आपके लिए हूँ हमेशा, गाइड करने के लिए, एडमिशन के लिए, प्रॉपर गाइडेंस के लिए। कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, कौन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा लग रहा है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपका एडमिशन कम से कम में हो। और अगर आपसे कोई ज़्यादा पैसा ले रहा है तो शायद आपको मैं बताऊं कि उन्हें ज़्यादा पैसा ना दें, और कम से कम में जहां हो रहा है वहां जो है, अगर मेरे थ्रू कम से कम में हो रहा है तो मेरे थ्रू ज़रूर एडमिशन लें। और अगर बहुत लोग क्या होता है कि बहुत ही कम पैकेज बता देते हैं आपको, 12 लाख 13 लाख, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 14 लाख 15 लाख। तो इन चक्कर में ना पड़ना है। 17 लाख मिनिमम लग ही जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो 16.5 से 17 लाख रुपए लग ही जाता है। और उस बेसिस पे अपने आप को रेडी रखना है, लालच में नहीं आना है किसी भी लोगों के चक्कर में। और कोशिश कीजिए कि स्टूडेंट के थ्रू एडमिशन लें और सही से आप पहुंचिए। मैं तो गाइडेंस के लिए हमेशा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, नीट का क्वालिफाई करें और एडमिशन लें। और जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर चुके हैं या जिन्हें लगता है क्वालिफाई कर जाएंगे, वो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन बहुत लोग करा चुके हैं और कराना चाहते हैं तो बिल्कुल कांटेक्ट करें। थैंक यू।